मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर, आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी हम गढ़िया में हैं। इस पीछे एक मैं खबर दिखाया था कुछ दिन पूर्व में कि अमोह के शक्तिमय गाजीपुर जनपद में आग लगने से काफ़ी नुकसान हो गया था, लाखों का नुकसान जिसमें मैंने बताया था। उसी नुकसान को देखते हुए माननीय 358 विधानसभा के विधायक उमा शंकर जी गढ़िया उस घर पर आए हुए हैं और मैं अभी आप लोग हमसे बने आर्थिक मदद यहाँ पर किस तरह की आर्थिक सहायता मिल रहा है उस परिवार को, वो भी अभी हम आप हमसे बने रहिएगा, उसको देख। मैं पूरी फीस मैं अपने तरफ से जमा करूंगा और बच्ची को की पढ़ाई में कहीं से बाधा नहीं आएगी। रुकिए एक मिनट सर, जहूराबाद विधानसभा में वो दुकान थी, मैं 4 बजे शाम को कवरेज करने गया, वहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि ना देखने आया ना समाचार लिया, उस पर अभी मैं देखिए दुकान वहाँ थी, लेकिन जो हमारे विधानसभा के लोग जाके वहाँ दुकान किए हैं, मैं उनके घरों में जा रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे मैं आया और अभी यहाँ से मैं जाऊँगा अठिलापुरा। एक दुकान अठिलापुरा की थी, कोई दुकान जा रही थी अठिलापुरा के विनय गुप्ता जी की थी, उनके घर भी मैं जा रहा हूँ। उनकी छोटी दुकान थी, लेकिन जो भी थी दुकान थी छोटी पूंजी वाले थे, छोटी दुकान थी। सर घटना स्थल पर, लेकिन घटना जिस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, वहाँ का कोई जनप्रतिनिधि या उनके प्रतिनिधित्व करने वाले देखने नहीं गए। दुकानदार बड़ा आहत थे, रो रहे थे सर, हम गए थे। देखिए जाना चाहिए, मैं था नहीं, मैं तो लखनऊ था। जी जी जी, क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जहूराबाद विधानसभा है सर। आज आप गढ़िया में आए हुए हैं सर। देखिए आज चूंकि गढ़िया में आने का तात्पर्य ये था कि ये हमारे वीरू गुप्ता जी और राजेश गुप्ता जी, ये लोग यहाँ एक मंदिर, क्योंकि बहुत काफ़ी फेमस मंदिर है अमवा के सतीमाई, वहाँ पे ये लोग दुकान अपना जो है किए थे, खिलौने, पूजा सामग्री वगैरह वगैरह, जो भी मैंने चीज़ हो सकता है। बड़ी दुकान होलसेल का इन लोगों का काम था बड़ा। और ये लोग नवरात्रि के मेला भी शुरू कल से है, उसकी तैयारी के लिए ये लोग जितना जमा पूंजी था लोगों से उधार लेके, बैंक से लेके, जहाँ जहाँ से भी हो सकता है ले करके सारी पूंजी लगा करके अपने दुकान में भर दिए थे कि नवरात्रि में हम लोग कुछ कमाएंगे तो फिर हम लोग साल भर बच्चों के लिए अपनी परवरिश, पढ़ाने लिखाने, खाना पीने का सब व्यवस्था करेंगे। लेकिन प्रकृति को ये मंजूर नहीं। अचानक कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगी और पूरे दुकान, जितनी वहाँ अगल बगल दुकानें थी, इन लोगों के विशेष रूप से ज़्यादा नुकसान था, पूरा जल करके एकदम राख हो गया। तो आज मैं इनके आंसू पोंछने के लिए इनके दरवाजे पे आया हूँ। सर किस तरह का सहयोग किया गया? बात हुई मेरी, ये बोले कि हम लोग पास कुछ बचा नहीं कि हम लोग कैसे खड़ा हो पाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, चलिए मैं आता हूँ। तो आज मैं आकर के अपने तरफ से इनको 1 लाख रुपए जो है मैंने दिया है कि लीजिए, फिर आप लोग अपने पैरों पर फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस को खड़ा करिए। और मैं ये भी आश्वासन दिया हूँ कि मैं जिलाधिकारी गाजीपुर और कमिश्नर वाराणसी सर से मैं बात करके उन लोगों से कहूँगा कि वो सर्वे करा के इसका रिकमेंडेशन वो लोग स्वयं नहीं कर सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजें। मैं वहाँ माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके इन लोगों के और जितना हो सकता है आर्थिक मदद, जो क्षति हुआ है उसके हिसाब से आकलन करा के इन लोगों की आर्थिक मदद कराने का प्रयास करूँगा। अभी मैं दरवाजे पर आया तो इनके पूरे परिवार के लोगों की एक और इन लोगों ने मांग रखी कि हम लोग तो ठीक है, धीरे धीरे बिजनेस सब मैंने खड़ा करेंगे। हमारी बच्ची दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, कब उसको हम लोग कैसे पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, आप पढ़ाने का छोड़ दीजिए। मैं कहा कि बच्ची का स्कूल का डिटेल दे दीजिएगा यूनिवर्सिटी का, जिस कॉलेज में हो, जिस कॉलेज में हो उस कॉलेज की। मैंने कहा कि बच्ची का जितना फीस लगेगा, जब तक वहाँ बच्ची पढ़ेगी, उस बच्ची के पढ़ाई का फीस जितना फीस उस लगेगा सब मैं अपने तरफ से जमा करूंगा। इन लोगों को मैंने बताया है, डिटेल दें तो मैं पूरा बच्ची का फीस मैं जमा करा दूंगा, ताकि बच्ची को कोई से उसका पढ़ाई, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना, वो भी एलेसौर कॉलेज में, लेडी श्री राम कॉलेज में वो दाखिला वो पढ़ रही है, तो उसका मनोबल न टूटे, इसलिए मैंने कहा है कि नहीं, मैं पूरी फीस मैं अपने तरफ से जमा करूंगा और बच्ची को की पढ़ाई में कहीं से बाधा नहीं आएगी। सर रुकिए एक मिनट सर, जहूराबाद विधानसभा में वो दुकान थी, मैं 4 बजे शाम को कवरेज करने गया, वहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि ना देखने आया ना समाचार लिया, उस पर अभी मैं देखिए दुकान वहाँ थी, लेकिन जो हमारे विधानसभा के लोग जाके वहाँ दुकान किए हैं, मैं उनके घरों में जा रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे मैं आया और अभी यहाँ से मैं जाऊँगा अठिलापुरा। एक दुकान अठिलापुरा की कोई दुकान जा रही थी अठिलापुरा के विनय गुप्ता जी की थी, उनके घर भी मैं जा रहा हूँ।
उनकी छोटी दुकान थी, लेकिन जो भी थी दुकान थी, छोटी पूंजी वाले थे, छोटी दुकान थी। सर घटना स्थल पर लेकिन घटना जिस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आता है वहाँ का कोई जनप्रतिनिधि या उनके प्रतिनिधित्व करने वाले देखने नहीं गए। दुकानदार बड़ा आहत थे, रो रहे थे सर, हम गए थे। देखिए जाना चाहिए, मैं था नहीं, मैं तो लखनऊ था। जी जी जी, रात में क्षेत्र आया। की बात कर रहा हूँ, जहूराबाद विधानसभा है हाँ सर। ठीक है, गाजीपुर जिला में है जहूराबाद, कोई बात नहीं, जाना चाहिए। देखिए भाई, हम जनप्रतिनिधियों का यही दायित्व होता है कि सुख में तो नहीं लेकिन दुख में जरूर आपके साथ खराब मिले। तो अब किसी को हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्यों नहीं लोग गए, जाना चाहिए। मेरे कहने मतलब कि जा करके आंसू पूछने का काम करना चाहिए। विधायक जी, बछईपुर में देखा जा रहा है एक वीडियो वायरल है बुलडोजर एक्शन को लेकर। हालांकि चौहान समाज पे बुलडोजर चला है और रोड की समस्याओं को लेकर चला है, इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करता हूँ। मैं गया था सर, वहाँ पे न्यूज भी चला हुआ है और काफी वायरल खबर है ये। हाँ। तो वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं विधायक जी का भी नाम आ रहा है कि कई लोग गए हैं समस्या को देखने के लिए। तो कमेंट भी लोग किए हैं कि आपके क्षेत्र के विधायक कौन है, लोग जानना चाहेंगे। अच्छे नहीं, बिल्कुल ऐसा उनके साथ अन्याय नहीं। मतलब वो बुलडोजर चला है तो मैं पता कराता हूँ क्यों चला। 6 घरों पे चला है सर बछईपुर में। अच्छे जी बछेपुर गांव में? जी बिल्कुल। तो गांव में अच्छी मकानें थी जो कि कौन था? एक दो लोगों के पास नोटिस आया था। एक दो लोगों के पास नोटिस है। 67 कार्रवाई लोग किए थे उस रोड पर, इस बार थी वो उसमें लगा नहीं तो